में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई एक कविता मनुष्य और सर्प। बच्चों, मनुष्य और सर्प यह जो एक कविता है यह वस्तुतः संकलित है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई एक खंड काव्य रश्मि रथी से। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की सबसे लोकप्रिय काव्य खंड है और इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत का एक पात्र कर्ण के चरित्र को उद्घाटित किया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो विरोधी खेमे में रहने के बावजूद भी सभी के द्वारा आदर पाता है, वो आदरित है, वो सभी उसे आदर करते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका अंश यह कविता के रूप में, इसमें मनुष्य के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को ही हमारे सामने रखा है और सर्प है अश्वसेन। युद्ध जो तमाम मनुष्यताओं के गुणों को दरकिनारा कर युद्ध क्षेत्र में पशुता का एक सजीव दृश्य दिखाता है, इसके बावजूद भी इस युद्ध क्षेत्र में जहां चारों ओर पशुता है, रक्तपात है, विभत्सना से भरा हुआ है, कर्ण का उदात्त चरित्र को कवि ने यहाँ पर हमारे सामने प्रकट किया है। तो आज इस कविता की व्याख्या मैं करूँगा शब्दशः, लाइन बाय लाइन, अर्थ और भावार्थ के साथ। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो मेरी ओर से यह गारंटी है यह कविता पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए अपना पेन, पेपर और नोटबुक लेके रेडी हो जाइए, और ताकि मैं जब यहाँ से कुछ व्याख्या करूँ तो कुछ लिखने वाले, कुछ नोट करने वाले अंश आप तत्क्षण लिख लें, ठीक है। तो चलिए आप रेडी रहिए। चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिला। तो चलिए अब बिना कुछ समय गमाए शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। और प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने महाभारत के भीषण युद्ध का यहाँ रेखा चित्र खींचा है। कह रहे हैं चल रहा महाभारत का रण मतलब युद्ध, महाभारत का युद्ध चल रहा है। जल रहा धरित्री का सुहाग, और धरित्री मतलब धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द। और इस युद्ध में हो क्या रहा है? धरती का सुहाग जल रहा है। धरती माँ स्वरूपा होती है और युद्ध में जब व्यक्ति मरते हैं तो अनेकों माँ बहनें विधवा होती हैं, इसलिए कवि कह रहे हैं कि धरती का सुहाग जल रहा है। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिला। कुरुक्षेत्र वह स्थान था जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो कवि कह रहे हैं कि इस यह जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर फटकर बाहर निकल रही है, पूर्णतया बाहर निकल रही है। क्या? मनुष्य के अंदर की जो कुटिलता रूपी आग है वो आज बाहर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आगे की पंक्ति देखते हैं। बाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। क्या विभत्स घटना का वर्णन कर रहे हैं कवि। बाजियों, बाजी मतलब घोड़े, गजों मतलब हाथी। बाजियों गजों के लोथों में, लोथ मतलब मांस का टुकड़ा। तो जब युद्ध चल रहा है तो घोड़े मर रहे हैं, हाथी मर रहे हैं, और साथ साथ उनके जो मांस के टुकड़े हैं उसमें मनुष्य का भी कटा हुआ अंग मिल रहा है। बह रहा चतुष्पद, चतुष्पद मतलब चार पांव वाला, चाहे वह हाथी हो या घोड़ा हो, और द्विपद मतलब दो पांव वाला मनुष्य। तो जानवरों का खून और मनुष्य का खून एक हुआ जा रहा है। इस घटना के साथ साथ कवि हमें इंगित भी कर रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में मनुष्यता पशुता में कैसे तब्दील हो गई है। मनुष्यता और पशुता में अंतर स्पष्ट करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि दोनों का रुधिर मतलब खून मिश्र हो रहा है, एक हो रहा है, ठीक है। आगे गत्वर गैवेय
सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। गत्वर, जिसकी गति तेज हो, गैरे, गेरू के रंग का। गेरू एक लाल रंग की मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, अगर उसमें जल का अंश दे तो खून की तरह वह लाल हो जाता है। तो गत्वर मतलब तेजी से, गैरे मतलब गेरू के जैसा, सुधर भूधर से अच्छा, और भूधर मतलब कठिन। उनका शरीर कैसा है? कर्ण और अर्जुन के शरीर के बारे में बता रहे हैं। वह गत्वर हैं, वह तेज हैं, वह गेरू के रंग से जैसे लाल हैं, क्योंकि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, तो वह गहरे हो चुके हैं। और सुंदर है शरीर धरती के जैसे, और लिए रक्त रंजित शरीर, उनका शरीर जो है रक्त मतलब खून से भरा हुआ है। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, और वे जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। कौन कौन? कौन्तेय अर्जुन का पर्यायवाची शब्द, अर्जुन और कर्ण जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। और जब किसी का पलड़ा भारी होता है तो वे लोग गर्जन भी कर रहे हैं, है ना। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषख वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों समान बलशाली हैं, इसलिए कभी किसी का पक्ष नहीं ले रहा है यहाँ पर, कभी मंत्र मुग्ध है उन दोनों के युद्ध को देखकर, और कह रहे हैं दोनों रण कुशल। रण मतलब युद्ध, कुशल मतलब कुशलता से लड़ने वाला। तो दोनों काफ़ी कुशल युद्ध दिखा रहे हैं। दोनों क्या है? धनुर्धर हैं, दोनों धनुष से युद्ध कर रहे हैं। दोनों समबल, सम मतलब बराबर, दोनों का बल भी बराबर है। दोनों समर्थ, और दोनों में क्षमता भी है। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। अमोघ मतलब अचूक, अचूक निशाना साध रहे हैं दोनों एक दूसरे पर। और कैसी? विशिख मतलब आग के तरह जो बाणों की बौछार कर रहे हैं, दोनों पर क्या हो रही है? व्यर्थ जा रही है, क्योंकि दोनों अपना बचाव भी सही ढंग से कर रहे हैं। हालांकि अचूक अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बचाव भी अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। इतने में, और युद्ध चल रहा है, तो कर्ण ने क्या किया? अपना हाथ ले गया कहाँ पर? निशंग पर। निशंग क्या होता है? वह एक प्रकार का सामान है जिसमें कि तीर को रखा जाता था, जिसे हम तर्कस भी कहते हैं। तो तर्कस के पास ज्यों ही कर्ण ने अपना हाथ बढ़ाया कि उसे आवाज़ सुनी, एक फुफकार की आवाज़ आई, और वह फुफकार किसकी थी? विषधर, विषैला, भुजंग मतलब सांप की, वो विषैले सांप की आवाज़ थी। और क्या कहा उस विषैले सांप ने? अगले पंक्ति में देखते हैं। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। और उस सर्प ने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा कि कर्ण, मेरा नाम अश्वसेन है, विश्रुत मतलब प्रसिद्ध हूँ। क्या कैसे प्रसिद्ध हूँ? कि मैं भुजंगों का स्वामी हूँ, मैं सर्पों का राजा हूँ। स्वामी मतलब राजा। और जन्म से ही पार्थ भी अर्जुन का एक पर्यायवाची शब्द है। जन्म से ही अर्जुन का परम शत्रु हूँ, और तेरा बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से, हितकामी मतलब हित करने वाला। क्या कहा अश्वसेन ने? मैं जन्म से ही पार्थ का शत्रु और तेरा बहुत तरीके से हित करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या और मांग कर रहा है? बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ लक्ष्य शक्य तक जाने दें, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। क्या कह रहा है? कि बस एक काम कर, कृपा कर, मतलब पूरा ही वह क्या कह रहा है? उससे मना रहा है अपनी बातों को, बड़े ही कोमल और स्वभावगत। सांप कोमल नहीं होता, लेकिन अपना काम निकालने के लिए कितना कोमल शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह सुसेन। क्या कहता है? कि एक बार मुझे अपने धनुष पर बैठा, धनुष पर चढ़ा, और शख्य तक जाना। शख्य मतलब
जो तीर का लक्ष्य होता है, तुम्हारा तीर का लक्ष्य कौन है? अर्जुन है, मतलब अर्जुन तक मुझे जाने दे, और वह जो महाशत्रु है, सबसे बड़ा जो मेरा शत्रु है, उसे स्पंदन में मुझे सुलाने दें। स्पंदन मतलब सर्प काटता है तो थरथराहट सी होती है, वो थरथराएगा और रथ में सो जाएगा सदा के लिए। कैसे सोएगा वो अभी बता रहा है। कर बवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। वो कह रहा है कि बहुत दिनों से मेरे अंदर प्रतिशोध है अर्जुन के प्रति। जब खांडप्रस्थ में अर्जुन ने खांडप्रस्थ को जलाया था तो एक सर्पिनी थी जो उस समय गर्भवती थी। अर्जुन ने अपने बाण के सहारे उसे फेंका था और उस गर्भवती के गर्भ से एक सपोला जो आज अश्वसेन है गिर पड़ा था। उसने अपनी माँ को अग्नि में अर्जुन के हाथों जलते हुए देखा था, इसलिए उसके मन में प्रतिशोध थी अर्जुन के लिए। इसलिए वह कहा कि क्या कह रहा है? कर बवन, बवन मतलब उल्टी करना। किस चीज़ का उल्टी करेगा? विष का, मतलब सांप काटेगा किसी को तो विष की उल्टी करेगा, विष उसमें अपना डालेगा। तो कर बवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। जिंदगी भर में जो इकट्ठा किया हुआ है प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब बदला लेने की बात, जो बदला लेने का जो मैंने विचार रखा है, उस पूरे जिंदगी भर जो समेट के रखा है, आज मैं उतार लूँगा, तू मुझे सहारा दे। वह कह रहा है कर्ण को कि तुम मुझे क्या कर, सहारा दे, बढ़कर, आगे बढ़कर, हाँ, और मैं अभी पार्थ को मारूंगा। मैं अभी पार्थ अर्जुन का ही पर्यायवाची शब्द है, मैं अर्जुन को मार डालूंगा। यह था प्रस्ताव किसका? अश्वसेन सर्प का। अब यहाँ से कर्ण का उदात्त चरित्र पेश कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इस युद्ध की विभीषिका में भी मानवता को मरने नहीं दिया है कर्ण। इन लाइनों से, इन पंक्तियों से बता रहे हैं। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। जैसे अर्जुन का नाम कौन्तेय था, उसी तरह कर्ण को भी लोग राधे कहते थे, राधा का बेटा राधे। तो राधे ने, मतलब कर्ण ने हंसकर क्या बोला? रे कुटिल, कुटिल मतलब दुष्ट, सर्प का को बता रहा है, क्या बता रहा है? कि तुम तो दुष्ट हो। याद रख, जय जो होता है, विजय, जीत मनुष्य के बाहों में रहता है, वह किसी के सहारे से, छल से नहीं लेता। हाँ, समस्त साधन नर की बाहों में रहता है। आगे देखते हैं। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। बड़ा ही प्रश्न पूछ रहा है, चुटीला प्रश्न पूछा है, और कवि ने प्रश्नालंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। उस पर भी सर्पों से मिलकर, कर्ण कहता है कि मैं विजय पाने के लिए सर्पों से मिल जाऊं, और युद्ध किससे करूं? मनुष्य से। जिंदगी भर जो निष्ठा, जो प्रतिष्ठा मैंने पाई है, जो मैंने अपना एक आदर्श बनाया है, उसके विरुद्ध काम कर लूं? तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या बेहतरीन लाइन यहाँ पर लिखा है। कर्ण कह रहा है कि तेरी सहायता से, अनायास मतलब अचानक, अचानक मुझे विजय मिल जाएगी, लेकिन रे दुष्ट बता, मैं आने वाले पीढ़ियों को मैं अपना मुंह क्या दिखाऊंगा? मतलब आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या मैं लज्जित नहीं हो जाऊंगा? क्यों? फिर आगे स्पष्ट कर रहे हैं। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। क्या कहेगा संसार? कि जीवन भर जो कर्ण ने अपनी प्रतिष्ठा बना के रखी थी, सुकृत मतलब अच्छा काम, अच्छा आचरण, जो अच्छा काम किया था कर्ण ने, सबको छार कर दिया, मतलब जला दिया। प्रतिभट मतलब मुख्य शत्रु, अर्जुन कर्ण का मुख्य शत्रु है, इसलिए कह रहे हैं प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। सहाय मतलब सहारा लिया। लोग तो यही कहेंगे ना कि अपने प्रमुख शत्रु अर्जुन का वध करने के लिए पापी हो गया कर्ण, और उसने सांप का सहारा लिया। फिर जिंदगी की वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं कि सर्प
मनुष्य के रूप में भी पाए जाते हैं। सर्प दुष्टता का प्रतीक है और मनुष्य में दुष्टता कितनी कूट कूट कर भरी है, इस बात को यहाँ पर कर्ण बता रहे हैं। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। हे अश्वसेन, तेरे वंशज, तेरे रूप मनुष्यों में भी छिपे हुए हैं। सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। अश्वसेन तुम तो वन में रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मनुष्य के रूप में सर्प हैं जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के पद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। कहते क्या है कर्ण कि ये जो मनुष्य के रूपी सर्प है ना, जिंदगी को बड़ा ही खराब कर देते हैं। मनुष्य के लिए जिंदगी बस बहुत ही बर्बाद कर देते हैं, कठिन कर देते हैं, क्योंकि अपने शत्रु का वध करने के लिए सांप का सहायता लेने से भी नहीं हिचकते। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ नरता का यह पाप बढ़े। कर्ण क्या कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, जिस सर्प की बात मैंने तुम्हें बताया कि मनुष्य के रूप में भी बहुत सारे सर्प हैं, उसमें मेरा भी नाम जुड़ जाएगा और फिर मनुष्यता का पाप, मानवता का पाप मेरे ऊपर भी चढ़ेगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता, इस जीवन भर ही तो है। जिंदगी की क्षण भंगुरता को बताते हुए कर्ण कह रहे हैं, निश्चित तौर पर अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वह मनुष्य है, मानवता है उसमें, और फिर यह जो दुश्मनी है इसी जन्म की ही तो है। अगले जन्म में हो सकता है कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के मित्र हो जाए, तो फिर इस जन्म की बात इस जन्म तक ही खत्म रहना शेष होगा ना। अगर मैंने पाप कुछ किया तो अगले जन्म में क्या उसे मैं मुंह दिखा पाऊंगा। अगला जीवन किस लिए भला यह द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। और प्रश्न पूछते हुए ही कर्ण ने लगभग अपना निर्णय अश्वसेन को सुना दिया कि जब शत्रुता इसी जन्म की है तो अगले जन्म को मैं क्यों बर्बाद करूं। द्वेषांध, द्वेष से अंधा होना, द्वेषांध मतलब द्वेष से अंधा होकर मैं अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। क्यों, कैसे बर्बाद होगा। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों शत्रु को मारूं मैं भी सांप बनकर सांप का शरण लेकर अपने शत्रु को क्यों मारूं। और फिर दुत्कारते हुए कर्ण कहते हैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रतान मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। और अंत में गुस्साते हुए कर्ण ने भगा दिया अश्वसेन को, कहता चल भाग जा यहाँ से, तू मेरा मित्र बनना चाहता है, शत्रु का शत्रु मित्र, इस नाते तुम मुझसे मित्रता बढ़ाना चाहता है ना। लेकिन याद रख, कर्ण अपने जिंदगी में कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। मैं किसी हेतु मतलब प्रकार, कारण, किसी कारण से भी मैं अपने ऊपर यह कलंक नहीं लगा सकता। इसलिए हे अश्वसेन तू चला जा। तो बच्चों, यह रही आज की कविता की अक्षरशः शब्दशः व्याख्या। मुझे विश्वास है कविता आपको अच्छी लगी होगी। और अब जाते जाते एक बार फिर से याद करा दूं, बारी आपकी। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए अच्छा हो तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।